अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कंटिन्यू कंडीशन के बारे में देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रेक कंडीशन देखी थी कि ब्रेक कंडीशन क्या होती है। तो ये दो बेसिकली टाइप्स होती है हमारे पास जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम में इस्तेमाल हो रही होती हैं। एक ब्रेक होता है और एक हमारे पास कंटिन्यू होता है। ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू पर थोड़ा सा देखते हैं। ब्रेक में क्या हो रहा था कि जैसे ही कोई पर्टिकुलर कंडीशन आपके पास आती है तो आप लूप से बाहर निकल जाते हैं, आप लूप लूप को खत्म कर देते हैं। सो कॉन्टिन्यू इज बेसिकली द ऑपोजिट ऑफ ब्रेक। कॉन्टिन्यू क्या करता है कि जहां पे कॉन्टिन्यू लगा होता है पर्टिकुलर कंडीशन पे, वो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप कर देता है। स्किप्स पर्टिकुलर आइट्रेशन at which continue is applied। तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। लेट मी जस्ट राइट डाउन अ पीस ऑफ कोड। मैंने फॉर लूप लगाई हुई है और ये हमेशा आपके पास लूप्स वगैरह में ही मेजरली इस्तेमाल हो रहा था। मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाई हुई है। ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सी आउट फिर से हेलो प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है। लेकिन इसके साथ एक एडिशनल चीज मैं ये कर रहा हूँ कि मैं आई की वैल्यूज भी प्रिंट करा रहा हूँ कि जो मेरे काउंटर की पर्टिकुलर वैल्यू चल रही है। ठीक है। सो अगर मैं इसको प्रोग्राम को चला के देखूँ तो मेरे पास हेलो और 0 से लेकर 9 तक चल रहा है, मतलब 10 बार ही प्रिंट हो रहा है। अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने अपना उस पे कंटिन्यू लगाना है। ठीक है। अब कंटिन्यू किसी कंडीशन पे लगना है, तो अब कंटिन्यू कैसे लगाऊंगा। मैं कहता हूँ कि अगर आई की वैल्यू 5 हो जाती है, ठीक है, तो आप क्या करो, कंटिन्यू कर दो। अब ये होगा क्या, अब आपको तो देखने में कुछ समझ नहीं आ रही कि जी मैंने कंटिन्यू लगा दिया, हो क्या रहा है। अब वो जैसी पर्टिकुलर आई की वैल्यू 5th पे आता है, ठीक है, उससे क्या होगा कि जो उसकी जो नेक्स्ट आइट्रेशन होगी वो स्किप होगी और वो उससे नेक्स्ट आइट्रेशन पे चल जाएगा। तो मैं आपको चेक कराता हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे कि आई की वैल्यू एक स्किप हुई है। ठीक है। अब कैसे स्किप हुई है, 0 वाला प्रिंट हो गया, 1 वाला प्रिंट हो गया, 2 पे, 3 पे, 4 पे। वो जैसे ही 5 पे आया वो उसने पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप किया, 5th वाली को, और वो 6 पे स्टार्ट हो गया। अब 7, 8 वैसे प्रिंट हो गई। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि जिस पर्टिकुलर कंडीशन पे आपने लगाया है वो पर्टिकुलर आइट्रेशन आपकी स्किप ऑन हो जाएगी और आप सो ये हमारे पास कुछ कंटिन्यू का था। इसका पर्पस क्या हो सकता है कि हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें आपने कुछ कोई आपने अपना स्पेसिफिक प्रोग्राम लिख रहे हो, तो लेकिन उसमें हो सकता है कि आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके अपनी वैल्यू स्किप करनी है और आपको आगे मूव ऑन करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने जैसे ही कोई मेन्यू चल रहा हो और आपने जैसे ही यूजर कोई बटन दबाए, नंबर एंटर करे, और अगर वो स्पेसिफाइड नंबर एंटर करता है तो आप हो सकता है कि किसी और पर्टिकुलर आइट्रेशन पे आपने जाना हो। तो बेसिक पर्पस आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसमें यूज कहाँ होना है। आई होप आपको कंटिन्यू और ब्रेक के बारे में डिफरेंस भी पता चल गया होगा और इसका यूजेज भी पता चल गया होगा। इनकेस अगर कोई मुश्किल आती है या आपको समझ नहीं आती, आप कमेंट में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।